जय सीताराम। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जानई सब को। माया माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जानई सब को। पुनि रघुवीर रघुवीर ये भगत प्यारी, माया खलु नर्त की विचारी। भगत ईसानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपादी, बसई जासु उर सदा आबादी। ते विलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचई भगति सकल सुख खानी। जाचई भगति सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ करे, बेगिन जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपन्यों मोह न होई। काकभूषणी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि माया भगति सुनो तुम दो। माया और भक्ति के बारे में सुनो आप, तुम दोनों के बारे में। नारी वर्ग जानई सब कोई, दोनों ही नारी वर्ग है। माया भी और भक्ति भी दोनों ही स्त्री वर्ग में है, नारी वर्ग। पुनि रघुवीर ये भक्ति प्यारी, राम जी को तो भक्ति प्यारी है। माया खलु नर्त के विचारी, माया तो नट के भांति नाचती है, नृत्य करती है। राम जी की भक्ति बों के इशारे से नाचती है माया। तो राम जी को केवल भक्ति प्यारी है। भगति सानुकूल रघुराया, राम जी तो भक्ति के अनुकूल है, इन भक्ति के बस में है। ताते ते ही डरपति अति माया, यानी जैसे इसी कारण से माया उससे डरती है। जो भक्त होता है ना, उससे डरती है माया। ताते ते ही डरपति अति माया, माया उससे डरती है इसी कारण, क्योंकि राम जी के सारे से आती है माया। तो इसलिए जो भक्त होता है ना, उससे भी डरती है माया। राम भगति निरुपम निरुपादी, राम जी की भक्ति तो निरुपम यानी उपमा रहित है, और निरुपादी मतलब उपाधि रहित। उपाधि रहित मतलब विशुद्ध। राम जी की भक्ति तो विशुद्ध है, इसको किसी को उपमान नहीं दे सकते। इसके बराबर भक्ति के बराबर कोई नहीं है। यानी कुछ भी कर लो आप, कुछ भी, राम जी को कोई भक्ति प्यारी है, बस भक्ति के बस में है राम जी, विशुद्ध भक्ति के बस में है। चाहे कुछ आप जब तब योग जब ज्ञान कुछ भी अर्जित कर लो, लेकिन वो भी भक्ति के समान नहीं, राम जी को भक्ति के समान प्यारी नहीं है। बस ही जासु उर सदा आबादी, जिसके आबादी भक्ति मतलब यानी निर्वाद, यानी बिना किसी बाधा के, बिना कोई रोक टोके, यानी बस केवल जिसको केवल भक्ति, भगवान की भक्ति प्यारी है बस, और कुछ नहीं संसार का। तो जिसके हृदय में आ जाती है भक्ति, तो उस पर राम जी हमेशा अनुकूल रहते हैं। ते विलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। ते विलो की माया सकुचाई, यानी
ये इसी कारण से जो भक्त को देखकर माया भी सब साथ जाती है। माया अपना कुछ प्रभाव कुछ नहीं कर सकते भक्त पर। तो जो भक्त होता है ना, उससे भी माया उससे भी डरती है। यानी अब माया अपना प्रभाव, अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती भगत पर। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाच भगत सकल सुख खानी। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि होते हैं ना, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले, जो परमात्मा को जानने वाले, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो जो विज्ञान तत्व को जानने वाले होते हैं ना, केवल वो भक्ति की याचना करते हैं, क्योंकि ये भक्ति तो सब सकल सुख खानी है। बस इसके समान कोई भी सुख नहीं है, भक्ति में ही सब सुख है। ये रहस्य रघुनाथ करे, बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोहन होई। यानी ये रहस्य जल्दी से कोई नहीं जान सकता, और जो जान जाता है ना, केवल राम जी के प्रभाव से, क्योंकि राम जी की कृपा से कोई भी ये गुप्त रहस्य राम जी के कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। और जो यह जान जाता ना, उसको फिर ये मोह माया कुछ भी नहीं, दूर, सब दूर। क्योंकि भक्ति के समान कोई सुख है ही नहीं। राम भक्ति मनी उर बस जाके, राम भक्ति मनी उर बस जाके, दुख लवलेस न सपनों ताके। राम भक्ति मनी उर बस जाके, दुख लवलेस न सपनों ताके। यानी जिसके हृदय में राम जी की भक्ति बस जाती है, उसको फिर लवलेस कुछ भी छोटा सा, कोई भी बड़ा कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, उसको कोई दुख नहीं आ सकता। सब क्योंकि जिसको ये रहस्य मालूम हो जाता ना, क्योंकि राम जी की भक्ति, राम जी का प्रभाव स्वभाव सब कुछ जान जाता है, उसको फिर दुख है ही नहीं है। बस अरे जिसके हृदय में राम जी आ जाते हैं ना, राम जी कौन है? सो सुख धाम रामासनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यानी जो आनंद की राशि है, आनंद का समुद्र है राम जी। जो आनंद आनंद महाआनंद आनंद, यानी आनंद कितने, इतना नहीं, आनंद आनंद, बस आनंद का समुद्र है राम जी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, यानी आनंद का समुद्र है, और सुख की राशि, यानी सुख नहीं, इतना नहीं, सुख राशि मतलब जिसमें कोई सुख की कोई कमी नहीं है, वो राम जी है। और सी करते थे लोग सुभाषी, जिसकी एक बिंदु मात्र कृपा जी, एक झलक भी मिल जाए राम जी की, बस उससे तीन लोग सुखी हो जाते हैं। एक बिंदु, एक छोटी झलक से, एक बिंदु मात्र कृपा से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। वो कौन है? वो सो सुख धाम रामासनामा, वो सुख का धाम है यार। धाम सुख का धाम है, सुख का धाम, छोटा सुख नहीं, सुख का धाम है। यानी
अखिल लोक दायित्व समा। और जो अखिल लोग जितने भी लोग हैं ना, सब उसको सबको विश्राम देता है, शांति। तो जिसके हृदय में राम जी आ जाते हैं ना, फिर बस, क्योंकि राम जी कौन है? सुख धाम। तो फिर ये दुख सुख कुछ नहीं है, ये तो सब जगत का मिथ्या है, जगत झूठ है, ये जगत का ही। जब जब ये राम जी आ जाते हैं तो ये मिथ मोह माया सब ये छूट जाती है, सब दूर हो जाते हैं बस। ये कैसे आती है? ये केवल राम जी की कृपा से आती है। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, कोई कितना भी जतन कर ले, लेकिन बिना राम जी की कृपा के ये कोई रहस्य जान नहीं पाता। राम जी का रहस्य, राम जी का गुप्त रहस्य कोई जान नहीं पाता। जिस पर राम जी की कृपा होती है ना, जिस पर राम जी की कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, वो ही जान जाता है, वो ही जान पाता है। क्योंकि क्योंकि ये मनुष्य शरीर है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दल दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यानी यह शरीर के क्या है? मोक्ष का द्वार है। बड़े भाग मानुष तन पाओ, इस शरीर को बड़े भाग से मिलता है यह शरीर हमें। बड़े भाग मानुष तन पाओ, ये बड़े भाग से मिलता है यह शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये सारे ग्रंथ वेद पुराण सब गाते हैं क्या? देवताओं को भी दुर्लभ है यह शरीर। तो इस शरीर को पाकर जिसने भगवान का भजन नहीं किया, उसका यह जीवन व्यर्थ है। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। यानी ये साधन है मोक्ष का द्वार, यानी ये सबका द्वार है साधन करने का। आपने जो पिछले जन्मों में कर्म किए, खराब किए, तो उसका आप उसको मेटो, भगवान का भजन करके पापों को मेटो और पुण्य करो, तो आपका परलोक सुधरे, आपको स्वर्ग मिले, आगे मोक्ष मिले। तो ये तो साधन है। क्योंकि केवल इसी शरीर से, इस मनुष्य शरीर से ही पाप और पुण्य होते हैं। क्योंकि और दूसरे जीव जंतु है ना, जैसे शेर है तो हिरण को खा जाता है शेर, लेकिन शेर को पाप नहीं लगता है। लेकिन मनुष्य कोई भी कर्म, छोटा सी चींटी को भी मार देता है ना मनुष्य, तो उसको पाप लगता है। क्योंकि इसी शरीर से पाप और पुण्य होता है। और दूसरी योनि है ना, और दूसरी जितनी भी योनियां है, उसमें न कोई पुण्य होता है न कोई पाप होता है। वो तो केवल अपने कर्मों के हिसाब से इस धरती पर आते हैं, अपने भोगने के लिए। लेकिन ये मनुष्य शरीर मिला ना, भगवान कृपा करते कभी, बहुत कभी कभी करते हैं। कब हुक करी करुणा नर देही, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु है तो सनेही। बिना यानी कृपा करके हमारे पर कृपा कर देते हैं जीव पर, हमें भटकते रहते हैं योनियों में, तो भगवान कृपा करते हैं कभी कभी, और ये हमें ये शरीर देते हैं। लेकिन इस शरीर को पाकर हमने
भगवान का भजन नहीं किया, क्योंकि भगवान के बिन भजन बिना कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। सब करो लेकिन भगवान को भूलो मत, भगवान को याद रखो। और सब ये भगवान को याद रखो, हृदय में भगवान को रखो। और जगत को तो केवल जगत का तो सब काम करो दिमाग से, लेकिन हृदय में तो राम जी को रखो, कृष्ण को रखो, भगवान को रखो हृदय में, और जगत को दिमाग में रखो। काम करो जगत का सब कुछ, सब करो आप सब कुछ, कोई मना ही नहीं है। दिमाग से काम करो, लेकिन दिल में, अपने हृदय में तो भगवान को ही बैठाओ। बस भगवान के भजन बिना ये शरीर व्यर्थ है। ये भगवान के भजन बिना, भगवान के भजन बिना यह शरीर व्यर्थ है। लेकिन इसने, इस शरीर को पाकर जिसने भगवान का भजन नहीं किया ना, उसने पारसमणि को खोकर कांच के टुकड़े ले लिए। यानी ये शरीर तो पारसमणि है, पारसमणि। भगवान का भजन तो पारसमणि है, पारस। कांच के टुकड़े ले लेते हैं ये संसार के सुख। रे भगवान का भजन करो, सब आपके पास सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अपने हृदय में तो भगवान को ही रखो, संसार को दिमाग में रखो और हृदय में भगवान को रखो। बस तब भी आपका ये जीवन और ये जन्म और परलोक संवार जाएंगे। ये लोक और ये परलोक दोनों ही संवार जाएंगे, क्योंकि फिर आएंगे 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में जगत में घूमेंगे, भटकेंगे। तो मेरी प्रार्थना है, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन बिना कोई भी सुख नहीं है। कोई सुख संसार में, कोई सुख है ही नहीं, भगवान के भजन में सुख है। और कोई भी सुख नहीं है, कुछ भी भगवान की। अरे सब करो आप, लेकिन दिमाग में रखो, दिल में तो भगवान को रखो। बस हृदय में तो भगवान को रखो। और हम क्या करते हैं, अपने हृदय में अपने इस संसार को बैठा रखा है। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी माया है, मेरा है, घर है, सब कुछ है। अरे ये सब झूठ है। भगवान को रखो दिल में बस, और सबको दिमाग में रखो। बस तब ये आपका ये जीवन, ये शरीर, मनुष्य जन्म लेना, ये मनुष्य जन्म लेना, तभी आपका ये मनुष्य जन्म लेना सफल होगा। तो मैं तो मंगल भवन अमंगलहारी, यानी राम जी का नाम क्या है? राम जी का नाम क्या है? मंगल भवन, मंगलों का भवन है, कल्याणकारी है। यानी कल्याणकारी है राम जी का नाम। मंगल भवन अमंगलहारी, यानी अमंगलों का नाश करने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी। तो आप राम जी को प्रार्थना किया करो, क्योंकि राम जी का नाम क्या है? मंगल भवन अमंगलहारी। फिर राम जी से प्रार्थना किया करो, द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी, यानी आप मुझ पर कृपा करो। जो छोटे से राम जी है ना, बाल रूप में, जो दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, तो द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी, आप मुझ पर कृपा करो। ये राम जी, ये छोटे से राम जी, आप जो दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले, आप मुझ पर कृपा करो। और मंगल भवन मंगलहारी,
द्रमो सो दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरोधो संभारी। सीता जी क्या कहती है हनुमान जी को कि राम जी कौन है? दीन दयाल विरोधो संभारी। राम जी कौन है? दीन दयाल। राम जी कौन है? दीनों पे दया करने वाले हैं राम जी। राम जी के अलावा कोई नहीं है इतना दयालु। राम जी के जितना दयालु कोई नहीं है संसार में। कोई भी नहीं, कुछ भी। और राम जी बिना ही कारण के दया करते हैं। और दूसरे भगवान तो बिना कारण के मैं किसके बारे में क्या कहूं? मैं तो राम जी का ही जानता हूं। राम जी कौन है? दीन दयाल है। वो दीनों पर दया करते हैं बिना ही कारण के। दीन दयाल। तो सीता जी कहती है हनुमान जी से कि राम जी कौन है? दीन दयाल विरुद्ध संभाई। तो हनुमान जी को कहती है कि सीता जी कि राम जी को कहना कि अपना विरुद्ध को संभालो ध्यान करो विरुद्ध को। राम जी के बारे में कहते राम जी का विरुद्ध क्या है कि कृपा करना दीनों पर। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरु नाथ मम संकट वारी। तो अपना विरुद्ध संभार कर मुझ पर कृपा करो, मेरे संकट को मेटो। तो सीता जी हनुमान जी से कहते दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरु नाथ मम संकट भारी। और जिस नाम ये राम जी का नाम है ना मंगल भवन मंगलहारी। इसको क्या मंगल भवन मंगलहारी द्रमो सो दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरोध समारी हर नाथ मम संकटवारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इस नाम को पार्वती के साथ शिव जी हमेशा जपते रहते हैं। उमा सहित जय जपत पुरारी। तो शंकर जी पार्वती राम जी का नाम राम जी को जपते रहते हैं। और हनुमान जी क्या हनुमान जी राम जी का कथा और हनुमान जी राम जी का नाम जपते हैं बस। तो आप तो अरे आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय सीताराम जय हनुमान। जय सीताराम जय हनुमान।